अब कोई भी ये नहीं चाहता कि 75 साल से जो इस कौम पे हुकूमत कर रहा है ब्लडी सिविलियंस पे वो तोड़ी जाए। कोई मुज़ाकरात नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। इमरान खान ने उसकी तरदीद भी कर दी। लेट ये इसलिए हुए कि ये खैर उन्होंने ये कह के अपने इत्तेहादियों को डराया हुआ है कि इमरान खान आ गया तो एहतसाब होगा। इधर उनकी सपोर्ट जो है वो 75 साल से जो काबिज हैं वो कर रहे हैं। अब वो कैसे माने? अब लॉन्ग मार्च पे इनके ख्याल से, और जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि मुतालबा है इलेक्शन का, मुतालबा है इलेक्शन का, साफ शफाफ इलेक्शन का, लेकिन ये मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद है हकीकी आज़ादी। अब मैं बताता हूँ हकीकी आज़ादी है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। हकीकी आज़ादी और लॉन्ग मार्च में फ़र्क क्या है? लॉन्ग मार्च बिलावल ने निकाली, मौलाना ने निकाली। उनका मतलब ये है कि उधर से वो चलते आते हैं किसी भी स्पेसिफिक सिटी से, वो चलते आ रहे हैं साथ अवाम को ये शो करने के लिए, उस वक्त की हुकूमत को, कि हमारे साथ अवाम है, हम अपना मुतालबा लेके आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च ये लेके आए, इनके नहीं माने गए, ये वापस चले गए। इमरान खान ने कॉल दी कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ और नाम दिया हकीकी आज़ादी का। अब मैं पहले लॉन्ग मार्च की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाली, लाहौर से वो शुरू करते हैं, वो आवाम को सारे साथ मिलाया हुआ है। देखा आप सब ने हजूम कि कितने लोग आके अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लोगों के रिएक्शन भी आपने ज़ाहिर देखे होंगे। फिर उसके बाद आपने देखा अवाम का रिएक्शन और उस पे हुकूमत का रिएक्शन। हुकूमत का रिएक्शन कभी DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आता है, कभी फैसल वाडा से आता है, तो कभी हम 9 रुकनी टीम बना रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए, लॉन्ग मार्च को टैकल करने के लिए, लेट करने के लिए। आज जो लेट हुआ वो इसलिए लेट हुआ क्योंकि ये उठे ही लेट थे। अब कल के दिन में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के दिन में 11 बजे का टाइम है। खैर लॉन्ग मार्च पे वापस आते हैं। अब ये लॉन्ग मार्च को टैकल इस तरह कर रहे हैं इन चीज़ों से। अब ये टैकल करते करते इनका सिर्फ मकसद ये है कि हम टाइम गेन करें। अब टाइम गेन करना क्यों है? इसलिए कि इनका मोमेंटम तोड़ा जाए, अवाम का मोमेंटम तोड़ा जाए। ये आज जो लेट हुए, कोई मुज़ाकरात नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। इमरान खान ने उसकी तरदीद भी कर दी। लेट ये इसलिए हुए कि ये उठे ही लेट थे, निकले ही लेट थे। अब कल 11 बजे का टाइम है, ये अब निकलेंगे। उसके बाद इनका प्लान गुजरांवाला के है। इन्होंने गुजरांवाला में आके भी लोग इकट्ठे करने, सारा कुछ करना। अब सियालकोट के लिए बुरी खबर यह है कि वो सियालकोट का, जो मेरे सोर्स के मुताबिक सियालकोट मिस हो रहा है क्योंकि वो टाइम बड़ा लग गया है, तो वो ये कैंसिल हो जाएगा। सुबह 11 बजे 12 बजे जब इमरान खान साहब आज ये खिताब करेंगे अवाम से तो वो बता देंगे। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरी राय में, मेरी जो सोर्सेज हैं उसके हिसाब से तो ये सियालकोट नहीं आ रहे, ये GT रोड से सीधा इस्लामाबाद जाएंगे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और GB के लोग भी वो सारे कह रहे हैं कि आप जल्दी आएँ। उधर से सिंध से भी लोग निकल आए हुए हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च ये लेकर निकल रहे हैं, ये जाते हैं इस्लामाबाद में। उनका हुकूमत का रिएक्शन, ताकतवर हलकों का रिएक्शन वो आप सबके सामने है। अब वो चाहते, अब कोई भी ये नहीं चाहता कि 75 साल से जो इस कौम पे हुकूमत कर रहा है ब्लडी सिविलियंस पे वो तोड़ी जाए। उनका आपने साफ मिसाल आपने देख ली, कैसे वो DGISI जो कि 1971 में लास्ट टाइम आए थे, वो अब 2022 में उन्हें आना पड़ा और ये कहते हैं कि इमरान खान मकबूल नहीं है। अच्छा, इन्होंने बेसिकली ये टैकल करने के तरीके हैं, वो जाना नहीं चाहते। अब जो अभी मुतलका गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने ये जो पार्टियाँ इन्होंने साथ मिला के गवर्नमेंट बनाई हुई है, मुख्तलिफ MQM हो गई, दूसरी बाप पार्टी हो गई और काफ़ी पार्टियाँ, 13-14 पार्टियाँ, इनको ये डरा यही कह के रहे हैं कि इमरान खान आ गया तो एहतसाब होगा। जबकि इमरान खान की इस टाइम पाकिस्तान में 70% पाकिस्तान में हुकूमत है। KPK, GB, उधर खैबर पख्तूनख्वा, इधर पंजाब में, फिर आज़ाद कश्मीर में। किधर नाइंसाफ़ी हो रही है, किधर इन पर केसेस हो रहे हैं। आज दोस्त मज़ारी उठाया गया डिप्टी, वो कब्ज़ा माफिया के चक्कर में उन्होंने वाकई गेम की हुई है। सारा ये कलेक्ट करते रहे कुछ दिनों में, कब से हुकूमत है गवर्नमेंट पंजाब में, ये कलेक्ट करते रहे सबूत। अब आकर उन्होंने उठा लिया है। इसके अलावा कोई केस हुआ हो, कोई बंदा उठाया हो इन्होंने, इनकी हुकूमत की मौजूदा हुकूमत में इन्होंने किसी को नंगा किया हो? किसी को नंगा नहीं किया। ना ही इन्होंने महल से
3.5 साल में इन्होंने किसी को नंगा किया या मारा या झूठे केस डाले, जो केस डाले वो आज भी चल रहे हैं, या कुछ केसों पर इन्होंने एनआरओ ले लिया है, खुद ही एनआरओ 2 दिलवा लिया है अपने आप को। खैर उन्होंने ये कह के अपने इत्तेहादियों को डराया हुआ है कि इमरान खान आ गया तो एहतसाब होगा। इधर उनकी सपोर्ट जो है वो 75 साल से जो काबिज हैं वो कर रहे हैं, अब वो कैसे माने। अब लॉन्ग मार्च पे इनके ख्याल से, और जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि मुतालबा है इलेक्शन का, मुतालबा है इलेक्शन का, साफ शफाफ इलेक्शन का, लेकिन ये मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद है हकीकी आज़ादी। अब मैं बताता हूँ हकीकी आज़ादी है क्या। हकीकी आज़ादी है इनसे आज़ाद होना, जिन पर जो हम पे काबिज पिछले 75 सालों से हैं। इनसे आज़ाद कैसे हुआ जाएगा? इनकी इन्वॉल्वमेंट को डिफ़ाइन किया जाएगा कि आप सियासत में होंगे नहीं होंगे, आपकी क्या ड्यूटी है, आपने क्या करना है, और आप वहाँ तक महदूद रहेंगे। आप किसी को पंगा नहीं करेंगे, आप किसी कोई आपके खिलाफ तनकीद करेगा तो उसे नंगा नहीं करेंगे। ये चीज़ें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है जिनसे आने वाली नस्लें हमारी अच्छी चल सकती हैं। और हम, मेरा ख्याल है अगर ये बेहतर हो गया निज़ाम जो इमरान खान कर रहा है तो आने वाले वक्त में तरक्की भी पाकिस्तान कर सकता है, इसमें कोई बईद नहीं। खैर ये अभी तक का सीन जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये चीज़ें आला क़यादत पीटीआई की भी सोच रही है, इसीलिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये मुज़ाकरात बेसिकली कर ही इसीलिए इन्होंने भोंडापन पेश किया है हमारे सामने कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखा इमरान खान नहीं आया। और तुम टीम कौन सी बना रहे हो? ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, सिर्फ अवाम के सामने सच्चे होने के लिए कि कल को आप इस्लामाबाद आएंगे तो इन्होंने डंडे सोटे चलाए या शेलिंग की या रबड़ की गोलियां मारी तो हमारे पास जवाब होगा कि हमने तो इन्हें बुलाया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि वो अपनी हट दर्मी में कायम है और वो इस हुकूमत को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब वो इस हुकूमत को छोड़ेंगे तो वो सीधा बाहर जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान में रहना है, इन्होंने सीधा बाहर जाना है। और जो इस मुल्क पे इस 75 सालों से काबिज हैं वो भी बाहर जाएंगे। वो आप सबको पता है किधर जाएंगे। फिर ये कहते हैं हम पे तनकीद ना की जाए। अगर कोई काम आप उठा करेंगे तो तनकीद तो होगी। खैर ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉन्ग मार्च और हकीकी आज़ादी में फ़र्क क्या है, और ये दोनों ही कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये दोनों में कामयाब हो जाएं और ये मुज़ाकरात भी उनसे डायरेक्ट होंगे, इनसे ये। और इन्होंने जो आज शोशा छोड़ा हमारे वज़ीर आला ने कि मेरी इजाज़त से DGISI ने ये की कॉन्फ्रेंस, और तुम्हें घर कोई दूसरी दफ़ा सालन नहीं देता, तुम्हारी इजाज़त लेनी थी उन्होंने। खैर आज वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।